मैं आत्महत्या करूंगा। महात्मा जी को दया आ गई। उन्होंने एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ एक योग्य पुत्र का जन्म होगा। परंतु तुम्हारी पत्नी को 1 वर्ष तक सत्य, सोच, तप, दया, दान का पालन करना पड़ेगा। एक समय भोजन खाना पड़ेगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर आया और फल अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी धुंधली वैसे तो कुलीन थी, परंतु उसका स्वभाव बहुत क्रूर था। वह बात बात पर झगड़ने लगती थी। उसे सारा दिन दूसरों की चर्चा करना बहुत अच्छा लगता था। वह सोचती है, ये सब नियम में कैसे पालन करूंगा, इसलिए उसने महात्मा का दिया हुआ फल नहीं खाया। प्रिय तीसीजनों, एक दिन उसकी छोटी बहन उसके घर आई। धुंधली ने फल वाली बात अपनी बहन को बताई। बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, उत्पन्न होने के बाद मैं इसे तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर, फल गाय को खिला दे। बहन के कहने पर धुंधली ने ऐसा ही किया। समय के अनुसार जब उसकी बहन के बच्चा हुआ तो उसने चुपचाप धुंधली को दे दिया। धुंधली ने आत्मदेव को बतलाया, मेरे बच्चा पैदा हो गया, परंतु मेरे स्तनों में दूध नहीं है। मेरी बहन इसका पालन पोषण कर देगी। उसका बच्चा मर गया। आत्मदेव ने ऐसा ही किया। आत्मदेव ने बच्चे का नाम रखा धुंधुकारी। कुछ समय बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया गोकर्ण। धुंधुकारी बड़ा दुष्ट निकला। गोकर्ण बड़ा भारी विद्वान हुआ। धुंधुकारी ने वैश्यों के चक्कर में पड़ करके आत्मदेव की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। जब सारी संपत्ति नष्ट हो गई तब आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगे। तब गोकर्ण जी ने आत्मदेव को वैराग्य का ज्ञान दिया और कहा, पिताजी, सुख तो चक्रवर्ती राजाओं और इंद्र को भी नहीं, सुख तो केवल एकांतवासी महात्माओं को मिलता है। मोह से तो नरक की प्राप्ति होती है। गोकर्ण के उपदेश को सुनकर के आत्मदेव वन जाने को तैयार हो गए और कहने लगे, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या साधना करनी चाहिए? गोकर्ण ने कहा, पिताजी, मैं और मेरी मानना छोड़ करके संसार को क्षणभंगुर समझो, परमात्मा का भजन करो, संतों की सेवा करो, भोगों की इच्छा का त्याग कर दो, दूसरों के गुण दोषों का विचार छोड़ दो, परमात्मा की कथाओं का रसपान करो। अपने पुत्र की ज्ञान से भरी वाणी सुनकर आत्मदेव ने घर त्याग दिया और वन में जाकर दिन रात परमात्मा का भजन करने लगे। पिता के वन चले जाने के बाद एक दिन धुंधुकारी ने अपनी मां से धन मांगा। धन न मिलने पर उसने अपनी मां को बहुत पीटा। पुत्र के कर्मों से दुखी होकर उसने कुएं में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी तीर्थ करने चले गए। धुंधुकारी वैश्यों के साथ रहने लगा। अनेक प्रकार के घृणित कार्य करने लगा। एक दिन वैश्यों ने मिलकर धुंधुकारी को मार दिया और एक गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दिया। धुंधुकारी मरकर एक भयंकर प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने उसकी मृत्यु का समाचार सुना तो गया जी में जाकर उसका श्राद्ध कर दिया, उसके पिंड भरवा दिए। तीर्थ यात्रा के बाद गोकर्ण जी अपने नगर को आए। जब गोकर्ण जी रात को अपने घर के आंगन में सो रहे थे तब धुंधुकारी ने उनको अपना भयंकर रूप दिखाया। गोकर्ण जी ने पूछा, आप कौन हैं? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? गोकर्ण जी के पूछने पर प्रेत जोर जोर से रोने लगा। बोला, मैं तेरा भाई धुंधुकारी हूं, मेरे कुकर्मों के कारण तेरी ये दशा हुई, कृपा करके मुझे इस योनि से छुटकारा दिला। गोकर्ण ने कहा, मैंने तो गया जी में तेरा श्राद्ध करवा दिया था, तेरा पिंड भरवा दिया था, तुम फिर भी जो है प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। प्रेत ने कहा, मैंने अपने जीवन में इतने कुकर्म किए हैं कि सैकड़ों गया श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मेरी मुक्ति का कोई और उपाय करो। ये सुनकर गोकर्ण को बहुत आश्चर्य हुआ। वे रात भर इसके बारे में विचार करते रहे। सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर सूर्य भगवान से स्तुति की और कहा, भगवान, आप समस्त संसार के साक्षी हैं, कृपा करके मुझे धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बतलाओ। सूर्य देव ने गोकर्ण से कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह से धुंधुकारी की मुक्ति हो सकती है। सूर्य देव की ये बात सुनकर गोकर्ण जी धुंधुकारी को कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए।
श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा को सुनकर धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम को चले गए। बोले सूर्य देव भगवान की, बोले गोकर्ण जी महाराज की, बोले बाल कृष्ण भगवान की, बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोले परमपिता परमात्मा की। जन्मादस्य यतो अन्वयाधितर्ता च अर्थे स्वाभिज्ञ सौराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मोहंती यत् सूर्यः तेजोवारी वृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकूकं सत्यम परम धीमहि। जिस परमात्मा की इच्छा मात्र से जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, वह परब्रह्म ब्रह्मा जी नहीं, बल्कि जिसने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया वो है। वो चेतन है, स्वतंत्र है, संप्रकाशित है। उसके बारे में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजो में सूर्य रश्मियों से जल में स्थल का, स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही जिसमें ये त्रिगुणमयी सृष्टि जागृत, सपन, सुसुप्ति रूप से विच्छा होने पर भी सत्य जैसी प्रतीत होती है, उस माया और माया के कार्यों से सदैव अलग रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। प्रिय तेजीजनों, श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में व्यास जी लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि। हम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि हमारा इष्ट देवता सत्य है। इष्ट का अर्थ है जो अनिष्ट से बचाए। या सत्य की बात इसलिए कही गई है क्योंकि भागवत का प्रारंभ सत्य से है, भागवत की समाप्ति सत्य से है। असत्य से परे कोई अधर्म नहीं, असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं। इसलिए जीवन में सत्य बोलने का संकल्प लो। श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्य ही सत्य भरा पड़ा है। महामुनि वेद व्यास जी द्वारा निर्मित श्रीमद् भागवत महापुराण में फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया। भागवत तीनों तापों को जड़ से नाश करके परम कल्याण की देने वाली है। श्रेष्ठ पुरुष जब इसके सुनने की इच्छा करते हैं, उसी समय ईश्वर उनके हृदय में आकर के बंदी बन जाता है। फिर हमें और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय। महामुनि सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। अब हम विचार करते हैं भागवत कैसे प्रकट हुई, भागवत का आरंभ कैसे हुआ। तो ध्यान धरकर एकाग्र मन से सुनो। निगम कलप क्रोत गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भाविभूत। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। सुखदेव रूपी तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परम आनंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया। इस फल का छिलका, गुठली, रस कुछ भी त्यागने योग्य नहीं है। जब तक शरीर में चेतना है तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। देखो यहाँ पर भगवान ने जो है भागवत का रस पीने के लिए कहा गया, क्योंकि हम जिस बात को सुनते हैं वे इधर से सुनी और उधर से निकल गई। यदि तन में होकर मन लगाकर सुनते हैं तो हृदय में उतर जाती है। जो हृदय में उतरकर बात सुनी जाती है उसे पीना कहते हैं। भागवत को जितनी बार पियोगे उतना ही आनंद आता चले जाएगा। और प्रिय तेजीजनों, अब मैं आपको भागवत पिलाना प्रारंभ करता हूँ। आप पीना शुरू कीजिए। एक समय की बात है, सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवत प्राप्ति की इच्छा से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में सूत जी महाराज पधारे। एक दिन सौनक जी ने सूत जी से कहा, हे महाराज, आप निष्पाप हैं, आपका हृदय सरल है, शुद्ध है। आपने इतिहास, पुराण और अनेकानेक धर्म ग्रंथों का विधि पूर्वक अध्ययन किया। आपने उनकी व्याख्या भी की। कृपा करके आप ये बतलाएं कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है। भोगी होने के कारण कलयुग के मानव को मंद बुद्धि कहा जाता है। क्या इनके कल्याण के लिए कोई सरल अर्थात सहज मार्ग है? भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेकर क्यों आए थे? योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम में चले जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की थी?
आप हमारे सामने भगवान की मंगलमय अवतार कथाओं का वर्णन करो। गुरु लोग बड़े दयालु होते, वे अधिकारी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता देते। इन प्रश्नों को सुनकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। वे कहने लगे, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना सर्वोत्तम धर्म है, अर्थात निष्काम प्रेम सर्वोत्तम धर्म है। हमारा इष्ट एक होना चाहिए, निंदा किसी की मत करो। भगवान का जन्म नहीं होता, उनका अवतार होता। अब तक भगवान के 23 अवतार हो चुके, 24वां अवतार कलयुग के अंत में होगा। संबल गांव में विष्णुदत्त ब्राह्मण के यहाँ उनका नाम होगा कल की अवतार। भगवान का पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा है वारा अवतार, तीसरा है नारद अवतार, चौथा है नर नारायण अवतार, पांचवा है कपिल अवतार, छठा है दत्तात्रेय अवतार, सातवां है यज्ञ अवतार, आठवां है ऋषभ देव अवतार, नौवां है पृथु अवतार, 10वां है मत्स्य अवतार, 11वां है कच्छप अवतार, 12वां है धन्वंतरी अवतार, 13वां है मोहिनी अवतार, 14वां है नरसिंह अवतार, 15वां है वामन अवतार, 16वां है परशुराम अवतार, 17वां है राम अवतार, 18वां है वेद व्यास अवतार, 19वां है बलराम अवतार, 20वां है कृष्ण अवतार, 21वां है हरि अवतार, 22वां है हंस अवतार, 23वां है बुद्ध अवतार और 24वां कलयुग के अंत में संबल ग्राम में कल की अवतार के नाम से होगा। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, द्वापर युग में पिता पाराशर व माता सत्यवती के संयोग से व्यास जी का जन्म हुआ था। वे त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने सभी मनुष्यों का हित करने के लिए वेद को 4 भागों में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन्होंने इतिहास, पुराण व महाभारत की रचना की, परंतु उनके मन को शांति नहीं मिली। उनका मन बहुत ही अशांत था। एक दिन अचानक विचरण करते हुए नारद जी उनके आश्रम पर आए। व्यास जी को चिंतामग्न देख करके नारद जी ने पूछा, हे पाराशर नंदन व्यास जी, क्या बात है, आप उदास क्यों? नारद जी की बात सुनकर व्यास जी खड़े होकर रोने लगे और कहने लगे कि नारद जी, क्या बतलाऊं, मैंने बहुत ग्रंथों की रचना की, मैंने बहुत सदग्रंथ लिखे, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिली, मुझे संतोष नहीं हुआ। मुझे लगता है संसार में आकर मैंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्या करूं जिससे समाज का कल्याण हो? हे नारद जी, आप तो सबके मन की जानने वाले हो, कृपा करके बतलाइए मुझ में क्या कमी है। नारद बोले, साफ है इसका कारण नाथ रामा, का स्वाद बढ़ाने को व्यंजन बहुभांति बनाए हैं, व्यंजन बहुभांति बनाए हैं। पर बिना नमक के वे सारे नाकाम किसी के आए हैं, पर बिना नमक के वे सारे नाकाम किसी के आए हैं, पर बिना नमक के वे सारे नाकाम किसी के आए हैं, पर बिना नमक के वे सारे नाकाम किसी के आए हैं। जो अब तुम शांति चाहते हो तो हरि के शुद्ध चरित गाओ, ओ हरि के शुद्ध चरित गाओ, श्री नारायण की रची हुई भागवत जन जन में प्रगटाओ, श्री नारायण की रची हुई भागवत जन जन में पहुँचाओ, श्री नारायण की रची हुई भागवत जन जन में प्रगटाओ। श्री नारायण की रची हुई भागवत जन जन में पहुँचाओ। प्रिय तेशीजनों, नारद जी ने कहा, व्यास जी निराश मत हो, धैर्य धारण करो। भगवान नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान दिया था। मेरे पिता ने
वो ज्ञान मुझे दिया था, वही भागवत का ज्ञान मैं आपको देता हूं। उसके केवल 4 मंत्र हैं। उन 4 मंत्रों को आप विस्तार पूर्वक लिखो, उनकी व्याख्या करो, आपके मन को शांति मिलेगी। संसार के लोग उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनका कल्याण होगा। श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति ज्ञान वैराग की कथा है। भक्ति ज्ञान वैराग क्या है सुनो। विषय त्याग वैराग है, समता कहिए ज्ञान, और निर्वैरी सब जीव से ये भक्ति प्रधान। व्यास जी बोले अब मैं वृद्ध हो गया हूं, अब कुछ भी करना मेरे वश की बात नहीं। नारद जी ने कहा संतों के चरणों का आश्रय ग्रहण करो। संत की कृपा परमात्मा की कृपा से भी ऊंची है। संत की कृपा के बिना परमात्मा नहीं मिलते, परमात्मा की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब संत की कृपा होती है परमात्मा पीछे पीछे दौड़ते हैं। संत सच्चे परोपकारी होते हैं, वे मन वचन कर्म से किसी का दिल नहीं दुखाते। सारा संसार कंचन कामनी कीर्ति के चक्कर में पड़ा रहता है, परंतु संत कंचन को मिट्टी, कामनी को काट और कीर्ति को विष्ठा के समान समझते हैं। वे मन व इंद्रियों को अपने वश में करके भजन में लीन रहते हैं। अपनी मधुर व शीतल वाणी के द्वारा संत मानव को उपदेश देकर जगाते हैं। जीवों को जागृत करने के लिए ही संत संसार में आते हैं। मुख दीखत पातक हरे, पर सत कर्म बिलाही, वचन सुनत मन मोहगत, पूर्व भाग्य मिला। संत के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं, छूने से कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाता है, वाणी सुनने से मन का मोह दूर हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, सुरक्षिता ये पित्रोपि धन्या, ये शाम कुले साधु नाम ध्येयम। वह कुल पवित्र है, वह जननी कृत है, धन्य है वह भूमि, भाग्यवती है वो मां, स्वर्ग में स्थित वे पितृ धन्य हैं जिसके कुल में संत का जन्म होता है। जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, क्यों संतन के संग से जड़ भी चेतन हो। तेरे उपजे गायात में ज्ञान संग तो कर ले साधु, तेरे उपजे गायात में ज्ञान संग तो कर ले साधु। तेरे उपजे गायात में ज्ञान संग तो कर ले साधु। तेरे उपजे गायात में ज्ञान संग तो कर ले साधु। चल छुवत सुचि उपजे रे क्रिया छुवत काम, चल छुवत सुचि उपजे रे क्रिया छुवत काम, चल छुवत चल छुवत सुचि उपजे रे क्रिया छुवत काम। तन के छुए लोग उपजे, साधु के छुए साधु। तेरे उपजे गात में ज्ञान संग तो कर ले साधु।
तक संतों की महिमा का वर्णन करूं, मैं स्वयं इसका प्रमाण हूं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरे जन्म होते ही मेरे पिता मर गए। मेरा पालन पोषण मेरी माता ने किया। एक बार वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्नाश कर रहे थे। मेरी माता ने मेरे को उनकी सेवा में लगा दिया। मेरे शील स्वभाव को देख करके संत ने मेरे ऊपर विशेष कृपा की। उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। उनका सत्संग सुनकर, हरि की कथाएं सुनकर मुझे अनुभव हुआ संसार एक सपना है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। सारा संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। सब संसार मतलब का है। संत जी मुझे बच्चा रामदास कहकर बुलाते थे। एक दिन मुझे पता चला अब संत जी यहाँ से चले आएंगे, तो मैंने संत जी के चरण पकड़कर उनसे अनुनय विनय की। मैंने कहा बाबा जी अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ वन में जाऊंगा, एकांत में बैठकर भगवान का भजन करूंगा। दो रहने में वार्ता कलहे जहाँ बहुवास, बाही तैसी एकांत में हो जल्दी प्रकाश। वासे बहुनाम कलह भवेत वार्ता द्योरपि एकाकी विचरित विद्वान कुमारी आई कंकण। महात्मा जी ने कहा नहीं बेटा, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी तुम्हारी माता जी आते, हमने आपको बताया था मातृदेव भाव, माता प्रथम गुरु है, माता महान तीर्थ। मैंने कहा बाबा आपने तो ये भी बताया था संसार में कौन किसकी माता कौन किसका पिता, केवल परमात्मा ही हमारी माता व पिता है। परमात्मा हमारा सब कुछ है। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ना जाने इस बात का माँ को कैसे पता चला। मेरी माँ संत के चरण पकड़ कर रोने लगी। नहीं बाबा, मेरे पुत्र को अपने साथ लेकर नहीं जाना, सब कुछ गड़बड़ हो गया। मैं रो रहा हूँ, महाराज जी मुझे साथ लेकर जाओ। मारा ये नहीं महाराज, मेरे पुत्र को साथ लेकर मत जाओ। संत ने कहा बेटा जब तक तुम्हारी माँ जीवित है उसकी सेवा करो, इसके बाद जंगल में जाकर परमात्मा का भजन करना। मैं चरणों में गिरकर बोला बाबा जी यहाँ रहेगा अब मेरा मन नहीं है, परंतु आप मुझे छोड़कर जाए हो तो मुझे बताओ मैं